नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, डबल कटोरी या सिंगल कटोरी, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सबसे सरल तरीके से, सबसे आसान तरीके से फार्मा होगा तो हम कटिंग कर लेंगे, हमको मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं करना पड़ेगा कि कितना चेस्ट के लिए कितना कटोरी बनाना है। तो सभी लोग सोचते हैं कि सभी साइज का फार्मा होता तो हम आसानी से अपना कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेते और जल्दी से हम उसका सिलाई भी कर लेते। लेकिन हमारे पास एक ही सेट है, ये जो मैं फार्मा दिखा रही हूँ, हमारे पास एक ही सेट फार्मा है और मैं इसी से हर साइज की कटोरी कटिंग कर लेती हूँ और स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। वो भी पूरे परफेक्ट तरीके से हमारा फिटिंग भी बैठ जाता है। तो मैं आप लोग के साथ यही बताऊंगी कि अगर आप लोग के पास एक ही फार्मा है तो आप 28 साइज से लेकर 46-44 साइज तक आप लोग एक ही फार्मा से कैसे कटिंग कर लीजिएगा। मैं भी करती हूँ, आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं प्रैक्टिकली करती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं मेजरमेंट लिख कर रखी हूँ। इसका मेन फैब्रिक है, हमारे कस्टमर के है, ये हमारे कस्टमर का कपड़ा है। तो मैं सोची कि जब मैं कटिंग करूंगी तो हमारे पास एक ही फार्मा है, एक ही फार्मा से मैं हर साइज की ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ, वो भी पूरे परफेक्ट तरीके से हमारा फिटिंग बैठ जाता है। तो यही बताऊंगी मैं। ये डबल कटोरी है, आप लोग देख रहे हैं, इसका लेंथ है 13 इंच, चेस्ट 32 साइज है। 32 साइज ब्लाउज का मैं कटिंग करूंगी। किसी भी साइज का आप लोग ऐसे कटिंग कर सकते हैं अगर एक फार्मा आप लोग को मिल जाता है तो। इसका चेस्ट है 24, फ्रंट नेक है 5.5 फिक्स है, हम 6 इंच लेंगे। बैक नेक है 11 इंच जो डिप गले में आता है। बाजू है 3 इंच और गोलाई इसका है 5 इंच और डबल कटोरी है, मैं डबल कटोरी लिख कर रखी हूँ। तो चलिए मैं कैसे कैसे क्या करना है, ताकि डिप नेक है तो हमारा शोल्डर भी गिरना नहीं चाहिए, पीछे से पूरा ब्रॉड भी है। डिप नेक आता है 11 इंच का गाला, बहुत ज़्यादा डिप आता है। तो हमको ऐसा बनाना है कि डबल कटोरी भी हो जाए एक ही फार्मा से और हमारा डिप नेक में हमारा शोल्डर भी नहीं गिरना चाहिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि एक ही फार्मा से हम कैसे कटिंग बिल्कुल आसानी तरीके से कर लेंगे। तो जब हम 32 साइज के चेस्ट के लिए ब्लाउज की ये फोल्डिंग करते हैं फैब्रिक को, तो जितना भी होता है चेस्ट हमारा उतना ले लेते हैं, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मेरा 8 इंच आएगा, 32 का एकवा भाग हमारा 8 इंच होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिए हैं। तो 10 इंच पर मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। इधर से हमारा बाजू निकल जाएगा, इसी में हमारा कटोरी भी निकाल लेना है, इतना ही फैब्रिक में। ये अस्तर का कपड़ा है। तो इसके बाद हमारा लेंथ है जब 13 इंच, तो हम इसको लेंगे 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। जितना भी लेंथ होगा उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्जिंग लगाते हैं, मार्किंग लगाते हैं। जितना भी लेंथ होता है ब्लाउज का उसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्किंग लगाते हैं। तो मेरा 13 लेंथ है तो मैं 14 पर मार्किंग लगा ली हूँ। ये मेरा डिप गला है, मैं बता रही हूँ कि ये डिप गला है, हमारा शोल्डर भी नहीं गिरना चाहिए। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब भी हम डिप गले का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें शोल्डर कितना लेते हैं, आर्म होल कितना लेते हैं। चाहे आप लोग जितना भी डिप गला बना लीजिए, आप लोग को 5.5 इंच शोल्डर लेना होगा, 5.5 इंच शोल्डर, इससे ज़्यादा नहीं लेना होगा। इससे थोड़ा सा कम ले सकते हैं, 5.25 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। ये मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। तो इसको स्ट्रेट लाइन पहले मिला दे रही हूँ। इसके बाद हम आर्म होल कितना लेंगे, 6 इंच से 2 सूता कम, यानी कि 6.25 इंच हम आर्म होल लेंगे। 6 इंच में 2 सूता कम हम आर्म होल लेंगे। इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जितना भी डिप गला बनाना हो आप लोग 5.5 इंच शोल्डर और 6.25 इंच आपको आर्म होल लेना है। इसके बाद हमारा चेस्ट 32 है, तो चेस्ट 32 है तो 32 का एकवा भाग हमारा 8 इंच आएगा। तो हम 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद कमर हमारा है 24, तो 24 का एकवा भाग हमारा 6 इंच होगा। तो मैं 6 इंच पर मार्किंग लगा ली हूँ। चाहे जितना भी हेवी साइज का, कम साइज का आप लोग ब्लाउज बना लीजिए, पीछे 1 इंच का ही डाट डलता है। तो मैं 1 इंच डाट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो फिटिंग की लाइन को फिटिंग से मिला देंगे।
और मार्किंग की लाइन को मार्किंग से हम मिला देंगे, लूजिंग की लाइन को लूजिंग से हम मिला देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, अगर आप लोग ऐसे आर्म होल शेपर रखे हैं, इस प्रकार का अगर आर्म होल शेपर है तो बहुत अच्छा है। आप लोग किसी भी साइज का आर्म होल निकालने की ज़रूरत नहीं है, नापने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी से मार्किंग लगा दीजिएगा तो आपका परफेक्ट आर्म होल फिटिंग आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमको पीछे का गाला 11 इंच का है, तो जब भी आप लोग को डिप गला बनाना हो तो जितना भी गाला होगा उसमें आप ½ इंच प्लस करके लीजिएगा। तो हमारा 11 इंच का है तो मैं 11.5 इंच पर मार्किंग लगा रही हूँ। तो हमारा 11 इंच का गला है, गले की लेंथ है 11 इंच, तो आप लोग भी जितना भी गला का लेंथ होगा उसमें ½ इंच प्लस करके लेना पड़ता है, क्योंकि ½ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाता है। तो मैं 11.5 इंच पर मार्किंग लगा रही हूँ और मैं 2.5 इंच का गाला लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई हमारा 2.5 इंच का है और नीचे से हमारा मार्किंग 3 इंच का है। इसको एक बॉक्स रेडी कर लेना है। इसको बॉक्स रेडी करना है और इसमें आप लोग गोलाई ऐसे भी दे सकते हैं, या सिंपल मेथड है कि आप लोग के पास कोई कटोरी होगा या डब्बे का ढक्कन होगा, या उससे भी आसान तरीका है कि आप लोग के पास एक मेटल होगा या चूड़ी भी होगा, उससे भी दे सकते हैं गोलाई। या अगर आर्म होल शेपर है या अगर आर्म होल शेपर है तो आप लोग इससे भी आसान तरीके से दे सकते हैं, परफेक्ट गोलाई आ जाती है। तो ये मेरा गले का निशान हो गया। ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है, केवल इस पर हमको कटिंग कर देना है। इसके बाद जब हम फर्मा से कटिंग करते हैं तो इसको सेम वैसा ही रहने देना है। ये जो मैं फैब्रिक फोल्डिंग की हूँ इतना ही फोल्डिंग रहेगा। इसी में हमको क्या करना है कि ये फर्मा रह करके मार्किंग लगा लेना है। तो आप लोग चाहे तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं, और कटिंग एक साथ करना चाहते हैं तो आप लोग को कैसे सेव करना है ये फर्मा मैं बता रही हूँ। एक ही फर्मा से किसी भी साइज का आप लोग डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, अगर आप लोग, ये तो मेरा 32 साइज का है, अगर आप लोग को 28 साइज का कटिंग करना हो, 30 साइज का कटिंग करना हो तो इसको ऐसे मार्किंग लगा दीजिएगा। पहले जैसे मैं मार्किंग लगा रही हूँ ऐसा ही सेम इसी तरह आप लोग को मार्किंग लगा देना है। ये मैं 34 साइज के लिए बता रही हूँ, या 34 साइज के लिए बताऊंगी और फिर 30 साइज के लिए मैं इसी पर आप लोग को बताऊंगी। इसको @ जैसे है वैसा ही मार्किंग कर देना है। और ये जो पार्ट है, ये जो गला वाला जो पार्ट है, इसको कहाँ सेट करना है, कहीं नहीं सेट कर देना है। इसको जो इसका जो शेपर है कहाँ सेव करना है, ये जो गले का निशान है यहाँ मेरा कटोरी बनता है, ये फैब्रिक है मान लीजिए, और यहाँ ही मेरा कटोरी बनता है। तो इस कटोरी को हम यहाँ सेव करेंगे, यहाँ हम इसको ऐसे सेव कर देंगे। इधर आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको यहीं मार्किंग ऐसे कर देना है, क्योंकि हमको छोटा साइज बनाना है, 32 साइज के लिए बनाना है। तो केवल मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये मार्किंग हो गया। अब बच गया एक और ये फर्मा डबल कटोरी है, तो इसको हम यहाँ रख करके मार्किंग कर देंगे। ये मेरा मार्किंग हो गया यहाँ। तो ये तीनों फर्मा को हम ऐसा ही सेम बिल्कुल सेव करते हैं। चाहे तो आप लोग इसको कटिंग करके भी सेव कर सकते हैं, या बिना कटिंग किए हुए भी आप लोग यहाँ इसको सेव करते हैं। और ये जो हमारा कपड़ा बच रहा है, यहाँ हम पट्टी निकाल देंगे। जो कटोरी ब्लाउज में नीचे पट्टी लगता है, बेल्ट लगता है, उसको हम यहाँ से निकालेंगे। यही फैब्रिक हमारा पट्टी के लिए बच गया, और ये हमारा बाजू के लिए ये फैब्रिक बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको छोटा साइज बनाना हो, मान लीजिए 28 हो गया, 29 हो गया, 30 साइज हो गया, तो हम कैसे बनाएंगे। ये तो मेरा 32 साइज के लिए हो गया। 34 साइज के 28 से लेकर ये 34 साइज के लिए हमारा कटोरी बन गया है। इसी में हमको छोटा बड़ा घटा बढ़ाव करना है। तो कैसे करना है, चलिए मैं 28 साइज के लिए पहले बताऊंगी कि आप लोग को क्या करना है। ये फार्मा मैं हटा दे रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके समझिएगा। मैं बहुत बारीकी से बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। मान लीजिए जब हम 28 साइज के बनाएंगे तो 28 साइज बिल्कुल छोटा साइज हो गया।
वैसे छोटा साइज हो गया, लेकिन किसी किसी का डिमांड रहता है कि हम कटोरी ब्लाउज ही पहनेंगे, उनका चॉइस रहता है कि हम कटोरी ब्लाउज ही सिलवाएंगे। तो उनके लिए आप क्या कीजिएगा, आपके पास तो एक ही फर्मा है, आपके पास तो एक ही फर्मा है, इसी फर्मे से हमको बनाना है। तो हम 28 साइज के लिए क्या करेंगे, 1-1 इंच चारों तरफ से हम माइनस कर देंगे, 1-1 इंच करना है। तो मैं अंदाज से भी कर दे रही हूँ, आप लोग चाहे तो इंची टेप से मार्किंग कर लीजिएगा, और मार्किंग करने के बाद आप लोग 1-1 इंच पर, मैं जहाँ मार्किंग की हूँ यही मेरा 1 इंच आ रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं 1 इंच आ रहा है यहीं। तो आप लोग 1-1 इंच मार्किंग करने के बाद ही आप लोग कर सकते हैं, या अंदाज से ऐसे मार्किंग आप लोग लगा सकते हैं। चारों तरफ से इसको कम कर देना है 1-1 इंच, इस तरह से आपका 28 साइज बनकर रेडी हो जाएगा। चारों तरफ से हमको 1-1 इंच मार्किंग कम कर देना है। तो ये हो गया मेरा 28 साइज के लिए। सभी तीनों पार्ट है, तीनों में हमको 1-1 इंच डाउन कर देना है चारों तरफ से, क्योंकि ये सबसे छोटा साइज है 28 के लिए। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तीनों पार्ट को हमको क्या करना है, 1-1 इंच कम कर देना है। जब इसको करेंगे ये हो गया 28 साइज के लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, जितना आपका चेस्ट बड़ा होते जाएगा, जब आपका 34 साइज चेस्ट होगा तो आपके 8.5 इंच आएगा। जब 2 इंच लूजिंग लेंगे तो हमारा यहाँ ये जो फोल्डिंग है यहाँ आ जाएगा। ये हमारा 32 साइज के लिए है। इसके बाद आप लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा, जब ये 28 साइज के लिए बताई हूँ, जब आप लोग 30 साइज के लिए, जब आप लोग 30 साइज के लिए बनाइएगा तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से ये जो 1 इंच का मार्किंग किए हैं, यहाँ से आप लोग को आधा इंच का मार्किंग करके चारों तरफ से कम कर देना है। तीनों पार्ट में आप लोग 30 इंच के लिए ½ इंच मार्किंग कर दीजिएगा। तो ये 30 साइज के लिए हो गया। 32 साइज के लिए कीजिएगा तो आप लोग को क्या करना है कि 0.25 यानी 0.25 यानी आप लोग को 1 इंच, यानी कि आप लोग ½ इंच में ½ इंच, जैसे आप लोग का 1 इंच हो गया, 1 इंच का आधा ½ इंच हो गया, उसमें से जब आप लोग हाफ कीजिएगा तो 0.25 आएगा। तो 0.25 कम कर देना है। इसके बाद ये 32 साइज के लिए मैं मार्किंग लगाई थी फर्स्ट में, जो 32 साइज के लिए था। इससे भी जब आप लोग को जब आगे बढ़ाना होगा, जब 34 साइज आएगा, 36 साइज आएगा, 42 साइज आएगा, तो आप लोग को क्या करना है कि ½ इंच से कम बढ़ाते जाना है। जब ये आपको पाला बढ़ेगा, जब बैक पार्ट का ये पाला बढ़ेगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से ये जो आपका पार्ट बनेगा उतना ही पल्ले में बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो आप लोग को फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप लोग को जब ये बैक पल्ले का जितना में तैयार होगा पार्ट, बैक पल्ले का जितना फैब्रिक में तैयार होगा, उतना ही फैब्रिक में हम इस फर्मे को सेट कर लेना है, चाहे जितना भी साइज का हो। मान लीजिए 44 साइज के लिए बनाइएगा तो आप लोग का 11 इंच आएगा। ये फोल्डिंग 11 इंच का आएगा। आप लोग को यहाँ तक आ जाएगा। हमारा फिटिंग का निशान 11 इंच आएगा, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा। डबल फोल्ड हमारा फैब्रिक यहाँ तक आ गया। तो इसके बाद इतना ही में हमको करना है इस कटोरी को सेट। तो क्या करना है, उसके लिए आप लोग को कटोरी के ये जो फर्मा है इसको रख देना है पूरा उतना ही, जितना ये आप लोग का लेंथ गया है, चौड़ाई गया है 44 इंच ब्लाउज के लिए, जितना बैक पार्ट तैयार हुआ है उतना ही में हम फ्रंट पार्ट के लिए इस फर्मा को ऐसे सेट कर देंगे। और क्या करेंगे, 1-1 इंच से ज़्यादा, मान लीजिए 1.25 इंच चारों तरफ से हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, 44 साइज के लिए भी ये कटोरी बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग को गुना भाग जोड़ घटाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक फर्मा है, आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग एक ही फर्मा से हर साइज का ब्लाउज तैयार कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं पूरा बिल्कुल आसान तरीके से, और आपकी परफेक्ट सिलाई भी बैठेगी। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग एक ही फर्मा से किसी भी साइज का डबल कटोरी ब्लाउज बनाकर आप लोग तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और एकदम आप लोग की परफेक्ट फिटिंग आएगी। मैं जो बताती हूँ, मैं रियल में जो प्रैक्टिकली करती हूँ,
जो मैं काम करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो भी हमारी बहनें वीडियो देखेंगी उनको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिले। वो सीख कर अपना जो भी सिलाई करती होंगी उस सिलाई में अपना परफेक्ट ला सकती हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग को कमेंट पढ़ने से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।